मुजफ्फराबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया। अदालत का नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म। तनवीर इलियास को अपनी तकारीर में धमकियां आमेज़ लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तलब किया था। समाअत के दौरान इनकी तकारीर के क्लिप्स चलाए गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने हाई कोर्ट में तहरीरी तौर पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। अदालत ने मुआफ़ी की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के डिसक्वालीफाई होने के बाद काबीना भी तहलील, डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी। नए कायद ऐवान के लिए पीटीआई का लाहौर में इजलास। सरदार तनवीर इलियास की तौहीन अदालत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस का सरदार तनवीर इलियास से सवाल, ये आपकी तकरीर ही है। आइन के तहत बतौर वजीर आजम अदालतों की मुआवनत करना आपकी जिम्मेदारी थी। आप जजेस के कंडक्ट पर असम्बली में जो बात करते रहे उस पर भी अदलिया ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा आपने जो कुछ कहा ये डायरेक्ट तौहीन अदालत है, इसमें किसी प्रोसेस की भी जरूरत नहीं। हम आपको नोटिस देते हैं, 2 हफ्ते के अंदर इसका तहरीरी जवाब दें। यकीन दहानी कराई गई थी कि सिर्फ आइन और इसके बनाने वालों की बात की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत पर वजाहत। गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की दावत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को दी गई थी। दावत इसलिए कबूल की क्योंकि मैं आइन के साथ यकजहती का इजहार करना चाहता था। मुझसे पूछा गया था कि क्या आप तकरीर करेंगे, लेकिन मैंने माजरत कर ली। जब सियासी तकारीर की गई तो मैंने बात करने की दरख्वास्त की ताकि गलत फहमी का अजाला हो सके। यह अमर बाइस हैरत है कि बाज़ लोगों को इस पर एतराज़ था कि मैं कहाँ बैठा था और आइन की याद मनाने की तकरीब में शिरकत क्यों की। ये किसी मखसूस सियासी जमात या इदारे का तन्हा इस्तेहकाक नहीं। मैं हॉल के एक कोने में बैठने को तरजीह देता, लेकिन अदलिया के एक फ़र्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए जगह खुद नहीं चुनी थी। डिफॉल्ट की तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई। ओहदे का साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम का ट्वीट, कहा ये बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का साल रहा। इमरान न्याजी के खिलाफ अदम एतमाद आईनी गैर मकबूल हुकूमत के खिलाफ तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना गैर मामूली था। मुख्तलिफ मंशूर के बावजूद सियासी जमातों का मुश्तरका कौमी मकसद के लिए इत्तेहाद मुल्की सियासी इर्तका में अहम पेशरफ्त है। 22 अप्रैल के बाद महाजराई और इंतकाम के बजाय मुफाहमत और ताउन की सियासत शुरू हुई। हुकूमत ने पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं किए। इलेक्शन कमीशन की सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा हुकूमत ने फंड्स जारी करने के बजाय मामले को प्रोसीजर में डाल दिया है। पंजाब की निगरान हुकूमत कहती है कि सिक्योरिटी के लिए महज 75,000 एहलकार फराहम कर सकते हैं। इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है। तहरीरी मौक़िफ़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से भी मुलाकात। कहते हैं अदलिया से कोई लड़ाई नहीं चल रही। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म से मुलाकात बारे सवाल का जवाब ना दिया। सरदार तनवीर की सजा, वजीर आजम पाकिस्तान इस फैसले से सबक हासिल करें। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा आजाद कश्मीर का वजीर आजम हो या पाकिस्तान का, अदालती फैसलों का एहतराम जरूरी है। अदालती निजाम को तबाह करके मुल्क नहीं चल सकते। वजीर आजम आजाद कश्मीर अदालत से मुआफी मांगे। शहबाज शरीफ को अपने दौर पर फख्र करने के बजाय शर्म का इजहार करना चाहिए। अवामी रद्द-ए-अमल बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस फाइज ईसा की अहम मुलाकात। चीफ जस्टिस चैम्बर में 40 मिनट तवील मुलाकात की गई। जराये के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा का वजारती बयान भी मुलाकात के बाद जारी हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के नीज़ चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस ने 13 अप्रैल को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इजलास तलब कर लिया। इजलास में खातून जज जस्टिस मुस्तरद हलाली को पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाने पर गौर। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात का मामला। इस्लामाबाद पुलिस की 4 रुकनी टीम मुकदमे के समन लेकर लाहौर पहुंच गई। तफ्तीशी तजम्मुल नकवी इमरान खान की रिहाइश गाह पर जाकर समन वसूल करवाए गए। इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों के जमान पार्क नोटिस वसूल करवाने के लिए लाहौर पुलिस मुआवनत करेगी। नवाज शरीफ रमजान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारने के लिए लंदन से सऊदी अरब रवाना। मरियम नवाज पहले ही जद्दा पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट आमद पर हसन नवाज ने बहन का भरपूर इस्तकबाल किया। मरियम नवाज के साथ उनके शौहर, बेटा, बेटियां, बहू भी हमराह।
वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर और फैसलाबाद में आटा तकसीम मराकज़ का दौरा। आटे के थैले तकसीम करने के निज़ाम का जायज़ा लिया। मुस्तहिकीन में खुद आटे के थैले तकसीम किए। फैसलाबाद के 11 लाख से ज़्यादा अफराद को मुफ्त आटा दिया जा रहा है। हर ख़ानदान को 10 किलोग्राम आटे के 3 थैले मुफ्त दिए जा रहे हैं। मुफ्त आटा 25 शाबान से 25 रमज़ानुल मुबारक तक फराहम किया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार गरीब आवाम के लिए मुफ्त आटे की फराहमी जारी। फैसलाबाद की 5 तहसीलों में रोज़ाना 1,25,000 थैले दिए जा रहे हैं। अवामी शिकायत के अजाले के लिए शिकायत सेल भी कायम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का आटे की मुफ्त फराहमी के निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार। महंगाई हदफ से ज्यादा, ग्रोथ कम रहेगी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। IMF की रवा माली साल GDP ग्रोथ 0.5% रहने की पेशनगोई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% थी। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 7% तक पहुंच जाएगी। आइंदा माली साल मुल्क की मौशी सूरत हाल में बेहतरी और आइंदा माली साल बेरोजगारी की शरह 7% से कम होकर 6.8% रहने की पेशन गोई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर अदालती इस्लाहात बिल सदर आरिफ अलवी को दोबारा भिजवा दिया गया। सदर ने 10 दिन में दस्तखत न किए तो बिल असखुद कानून बन जाएगा। नए कानून के तहत चीफ जस्टिस का असखुद नोटिस इख्तियार खत्म हो जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है सदर ने दस्तखत न किए तो 20 अप्रैल की शाम बिल के कानून बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। HIT की तकनीकी सलाहियतों और जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सिपा सालार ने टैंकों की पैदावार अपग्रेडेशन के अमल का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने 155 mm आर्टिलरी गन बैरल्स, रिमोट असलहा और दीगर हिफाजती आलात का जायजा लिया। फैक्ट्री में मशीन चलाने से इनकार करना जुर्म बन गया। शुजाबाद में फैक्ट्री मालिकान का 17 साला मजदूर पर तशद्दुद। गुस्से की आग न बुझने पर मजदूर का हाथ मशीन में डाल दिया, जिसके बाद 17 साला शहबाज का हाथ कट गया। मजदूर तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मेडिकल जारी होने के बाद थाना सिटी में फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। पुलिस का सादिकाबाद के कच्चे में ऑपरेशन का तीसरा रोज। ताजा दम दस्तों की पेशकदमी जारी। मुजरिमों की कमीनगाहें मस्मार कर दी गई। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल रकबा सर्च ऑपरेशन के बाद क्लियर। पंजाब पुलिस को सिंध पुलिस की भी मुआवनत हासिल। अब तक ऑपरेशन के दौरान एक खतरनाक डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। हज़रत इमाम अली करमुल्ला वजहों का यौम शहादत कल अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। इस मौका पर मुल्क भर में इमाम बारगाहों में मजालिस और मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें उलमाए कराम और ज़ाकिरीन इमाम अली के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करेंगे। शहर शहर मातमी जुलूस भी निकाले जाएंगे। इस्लामाबाद में शहादत इमाम अली के सिलसिले में मातमी जुलूस G64 से निकाला गया, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह G62 में इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क भर में लाखों मुसलमान एतकाफ बैठ गए। मसाजिद में इंतजामात मुकम्मल। एतकाफ करने वाले अफराद शवाल का चांद नजर आने तक मसाजिद में क़याम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कंपनियों की स्पॉन्सरशिप पर पाबंदी का फैसला हवा में उड़ा दिया। भारतीय कंपनी को दोबारा क्रिकेट बोर्ड के स्पॉन्सर्स में शामिल कर लिया गया। कौमी असम्बली और कायमा कमेटी का एहतजाज भी रहेगा। भारतीय कंपनी की स्पॉन्सरशिप फ्रेंचाइज का मामला है, हुकाम क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़।